हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट लाए हैं। दोस्तों आज टॉप 25 जो करंट और अफेयर्स का क्वेश्चन है जो SPD बुक से लाए हैं। दोस्तों अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, SSC या बैंकिंग या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो यूजफुल होने वाला है। हर एग्ज़ाम में करंट और अफेयर है जो 2 से 3 प्रश्न देखने के लिए मिल ही जाते हैं। दोस्तों वीडियो लास्ट तक वाचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहले क्वेश्चन है, व्यापक शहरी नीति को ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? जो शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है, जो केरल राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा उद्घाटन कहाँ हुआ? पूर्वोत्तर की जो पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम राज्य में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पेंगोलिन व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? जो पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया? यानी महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरला राज्य जो स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, नई दिल्ली में पहली बारिक शेरपा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुधाकर दलेला ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुधाकर दलेला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन है? जो T20 विश्व कप में जो अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईशान किशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? जो भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला जो चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया? यानी फेस का प्रत्यारोपण कार्यक्रम को किसने शुरू किया है जो भारत में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली एम्स के द्वारा भारत में पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश बन गया है? यानी स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश बन गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है जो स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, लखपति बिटिया योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो लखपति बिटिया योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला
अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? जो भारत की राष्ट्रीय वायुसेना जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है, जो किस देश के साथ किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड के साथ किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से कितने स्मारक को हटाया? जो केंद्र सरकार के पास जो संरक्षित सूची से कितने स्मारक को हटा दिया गया है? तो टोटल 18 स्मारकों को हटा दिया गया है संरक्षित सूची से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया? अनाज के स्टोरेज प्लान के तहत है जो पायलट जिला किसे चुना गया है? तो बालाघाट को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर कर दिया गया है। यानी सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2024। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? जो भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? जो भारत में सबसे युवा जो एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य पांड्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदित्य पांड्या। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, हाल ही में किस शिक्षिका ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 में मिला? यानी किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 में दिया गया है? तो आपका रूबल नागी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूबल नागी को दिया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, शारदा नदी का कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो शारदा नदी का कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2025 में भारत को कौन स्थान मिला है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचांक में भारत को 51वें यानी 91वें स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न है दोस्तों, चर्चा में रही स्कैलप जो मिसाइल को फ्रांस और किस देश मिलकर बनाया है? स्कैलस मिसाइल जो है फ्रांस और किस देश के साथ सहयोग से बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, भारत का पहला म्यूजियम रोड किस शहर में बनाया गया है? भारत का जो पहला म्यूजियम रोड किस शहर में बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। अगले प्रश्न है, दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? यानी दिल्ली खेल में महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 45वां स्थान है। जो नेटवर्क रेडीनेस में इंडेक्स में 2025 में भारत का स्थान कैमा है? तो 45वें है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? भारत में जो सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बन गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न दोस्तों, लास्ट प्रश्न है। भारत में टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? जो भारत में टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य है जो दिल्ली बन गया है, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।